आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो फार्मेसी में अभी एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो अभी फार्मेसी कर रहे हैं, वो जो कि बैचलर डिग्री कर रहे हैं बेसिकली या डिप्लोमा कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये हमको एक सजेशन के थ्रू मिला था और ये जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, टॉपिक है कि आप जब फार्मेसी डिग्री करें तो आपको किस टाइप से एटीट्यूड रखना है, व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड वी नीड फॉर स्टडिंग इन फार्मेसी। मतलब जब हम स्टडी करें, फार्मेसी जब हम कर रहे हो, हमारे जो 4 साल हो, उसमें हमको किस टाइप से हमारा बिहेवियर और नेचर रखना है जिससे हम इस कोर्स को करने के बाद सक्सीड हो सकते हैं और हमको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बीफॉर्म डिग्री जो है बेसिकली एक साइंस से रिलेटेड डिग्री है। तो सबसे पहले जब आप ये एडमिशन लें तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर होनी चाहिए कि आपको पहले साइंस को समझना है। मतलब आप एक साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए। साइंस का स्टूडेंट वो होता है जो कोई भी घटना, मतलब आपके आसपास अगर आपको ये जानना है कि आप सच्चे साइंस के स्टूडेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक साइंटिफिकली आपका दिमाग चले। मतलब अगर आसपास कुछ भी हो रहा है तो आप ये देखें कि वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और उसका कारण क्या है। कहने का मतलब है कि अगर बादल है, पानी गिर रहा है, तो आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि बादल से पानी क्यों गिर रहा है, या कुछ भी केमिकल घटना हो रही है या आपके आसपास कोई भी चेंजेस हो रहा है केमिकली, तो आपका माइंड उसमें जाना चाहिए और होना, आपको ये सोचना है कि क्यों, कब और कैसे। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहे हैं, इसका मतलब है आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर ये चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं उठ रही हैं, इसका मतलब है कि आप एक साइंस के स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि आप उन चीजों को बार बार इग्नोर कर रहे हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो साइंस की जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो और फार्मेसी हो, वहां पर आपको आपका इनोवेटिव दिमाग चलाते रहना है, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज है जहां पर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है। इसलिए आपको हमेशा अप टू डेट बने रहना पड़ेगा, हमेशा ऑनलाइन रहना पड़ेगा। जबकि जो दूसरी डिग्रीज होती हैं, अगर मैं आर्ट्स की बात करूं, कॉमर्स की बात करूं, तो वहां पर कोई इस टाइप का अपडेशन हो नहीं रहा है। मतलब वहां पर आपने जो 10 साल पहले पढ़ा वही आपको अभी भी पढ़ना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट साइंस में ऐसा नहीं है, यहां पर कंटिन्यू अपडेशन होता रहता है। इसलिए आपको हमेशा यहाँ पर बुक्स के अलग अलग एडिशंस भी निकलते रहते हैं और आपको हमेशा चेंज होना पड़ेगा। इसलिए जो साइंस का प्रॉपर स्टूडेंट होता है वही इन चीजों को पढ़ता रहता है और उनकी मदद से नए इनोवेशन करता है। तो आपको हमेशा इनोवेटिव होना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जब हम फार्मेसी में आते हैं बेसिकली, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फार्मा में अधिकतर वो लोग आते हैं जो मेडिकल की प्रिपरेशन करते हैं। मतलब तो जब आप फार्मेसी में नहीं आते हैं और जब आप मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं और उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत हाई होता है और काफी मेहनती भी होते हैं। बट जैसे ही वो फार्मेसी में आते हैं तो वहां पर एक तरह का मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग, लड़के भी आते हैं जो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होते हैं, सिंसियर नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो सिंसियर पर्सन होते हैं ना, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। और कई बार इस टाइप से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है कि जो मेहनती और सिंसियर लड़के होते हैं वो भी इन इनसिंसियर लड़के, या बिल्कुल जो एक कह सकते हैं कि जो फर्जी लड़के होते हैं, वैसे बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी रेस है फार्मेसी के अंदर जिसमें घोड़े और गधे दोनों दौड़ रहे हैं। तो घोड़ों को घोड़ा ही रहना है और गधों को घोड़े बनने की कोशिश करना है। कई बार होता ये है कि घोड़े जो होते हैं ना, वो गधे बनने की कोशिश करते हैं और वो भी गधे बन के निकलते हैं एंड में। तो यहां पर आपको घोड़ा ही बन के रहना है। मतलब आप जैसे पहले थे वैसे ही आपको रहना है। अगर आप गधों को देख के ये देखोगे कि गधा है और ये तो ना मेहनत करता है फिर भी पास हो जाता है, और मैं भी इसके जैसा हो जाता हूं और इसके जैसे ही कॉलेज से छुट्टियां मारने स्टार्ट कर देता हूं, कॉलेज नहीं आता हूं, तो होगा ये कि आपका जो एक कह सकता हूं कि आपका जो क्राइटेरिया जो आपने सेट कर रखा था, जो आपकी मेहनत थी और जो डिसिप्लिन था, वो तो कहीं और रह जाएगा और आप गधे बन के रह जाएंगे। तो वो लड़का जो मेहनत नहीं कर रहा है वो तो अपना नुकसान कर ही रहा है, साथ ही साथ आप भी अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिल्कुल जैसे आपने जब एडमिशन लिया था, जैसे आप इनोवेटिव थे, डिसिप्लिन थे, मेहनती थे, वैसे के वैसे ही आपको इन 4 साल के अंदर रहना है। दूसरी चीज ये कि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक टेक्निकल डिग्री है। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि टेक्निकल डिग्री क्या होती है, तो मैं एक बार और आपको बताता हूं। टेक्निकल डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है जहां पर आपको किसी
किसी कोर्स के बारे में या किसी एक ऐसे हुनर के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आप जॉब भी पा सकें या अपना ही कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो उन डिग्रीज को कहा जाता है टेक्निकल डिग्रीज। तो टेक्निकल डिग्री के अंदर आपको एक हुनर के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, उसको गाड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी जिससे वो गाड़ियों को बना भी सके, उनको सुधार भी सके। सीएस हो गया तो उसको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दिया जाता है। अगर आप बोलें कि सिविल हो गया तो सिविल के अंदर घर बनाने के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें अपना वो खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकता है। उसी प्रकार फार्मेसी के अंदर भी आपको दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है जिसमें आप दवाइयां बना भी सकते हैं, उनके रूल रेगुलेशन भी आपको पता होते हैं। साथ ही साथ आप अपना खुद का एक फर्म भी खोल सकते हैं, मतलब आप ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है फार्मेसी में कि ये एक टेक्निकल डिग्री है जहां पर आपको पूरी तरीके से हुनर सिखाया जाएगा जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें और अब एक नया जॉब करके या जॉब करें या अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो आपको टेक्निकल डिग्री का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि टेक्निकल डिग्री आखिरकार होती क्या है, क्योंकि आगे जो मैं बात करूंगा वही टेक्निकल डिग्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल, फिर से बोलूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल। फार्मेसी के अंदर आपको 4 साल ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, नॉलेज और स्किल। सबसे पहले बताता हूं नॉलेज क्या होता है। नॉलेज जो आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो, जो क्लास में जो आप पढ़ते हो ना, वो होता है आपका नॉलेज और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर होता है स्किल। स्किल होता है जो आप प्रैक्टिकल्स करते हो। तो प्रैक्टिकल्स के अंदर जो आप सीखते हो उन्हें कहा जाता है स्किल। मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं कि नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी वाहन है या एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 2 टायर होते हैं, एक पेडल होता है और हैंडल होता है। आपने वो चीज पढ़ ली। अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तो साइकिल है और अब आपको ये चलाना है और मैं आपको साइकिल चलाना सिखाऊंगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। अगर एक चीज पढ़ ली है तो दूसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं बट प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं बट आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको साइकिल चलानी आती है बट साइकिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंस है नॉलेज और स्किल का। अगर आपको साइकिल के बारे में पूरा पता है तो वो हो गया आपका नॉलेज कि उसमें 2 टायर होते हैं, 2 ब्रेक होते हैं, एक हैंडल होता है, एक आदमी पीछे भी बैठ सकता है, एक आगे भी बैठ सकता है, ये आपका नॉलेज है। और जब आप साइकिल को चलाएंगे कि वो साइकिल चलती कैसे है, उसमें आप पूरी तरीके से बैलेंस बनाएंगे, तो ये होगी आपकी स्किल। कहने का मतलब है कि नॉलेज और स्किल का फार्मास्यूटिकल या किसी भी टेक्निकल डिग्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक चीज मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं तो डिग्री कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है, मान लीजिए आपके पास ऑनर्स की डिग्री, आप 80% की डिग्री पर हो, बट अगर आपके पास स्किल नहीं है और नॉलेज भी नहीं है तो वो डिग्री किसी की काम की नहीं है। उल्टा आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा जिससे आप और कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भले ही आपकी डिग्री बहुत कम हो, 60% की डिग्री हो, बट अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छा है, स्किल बहुत अच्छी है, तो आप जॉब भी पा सकते हैं और आगे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज और स्किल से ही आप कोई इनोवेटिव चीज कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो नॉलेज और स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास अटेंड करते हैं बट प्रैक्टिकल में सिंसियर नहीं होते हैं या प्रैक्टिकल अटेंड ही नहीं करते हैं। वो लड़के जब बाद में जॉब मिलती है उनको इंडस्ट्री में और जब उनको इंस्ट्रूमेंट चलाना होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, HPLC, FTIR, आपका यूवी ले लें या कोई भी प्रोडक्शन के अंदर पंचिंग मशीन हो गए, ड्रायर्स हो गए, मिक्सर्स हो गए, सीविंग मशीन हो गई, ये सारी मशीनें जो होती हैं, ये सभी इंस्ट्रूमेंट की जो नॉलेज होता है ये प्रैक्टिकल में मिलता है। बट वो कभी प्रैक्टिकल अटेंड नहीं करते हैं, अटेंड करते हैं तो ढंग से नहीं करते हैं, बिल्कुल ही सिंसियरली नहीं करते हैं, एक तरफ जाके खड़े हो जाते हैं, मोबाइल, कई बच्चे मोबाइल चलाने लग जाते हैं। बाद में जब वो कंपनी में जाते हैं और वो देखते हैं कि अरे ये मशीनें तो हमारे कॉलेज में भी थी और ये प्रैक्टिकल्स हमने वहां अटेंड किए थे बट मुझे तो चलाना ही नहीं आता है। तो वहां पर क्या होता है, वो इंडस्ट्री में जब वो चीजें चलाना सीखते हैं तब तक होता है ये कि काफी टाइम निकल जाता है। इंडस्ट्री में जो उनके सीनियर्स पर्सन होते हैं वहां भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है और बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि नॉलेज और स्किल में सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम में आएगी वो होगी स्किल। क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जाएंगे ना तो वहां पर आपसे पहले आपको कोई मैनेजर नहीं बना देगा, आपको वहां पर एक नॉर्मल केमिस्ट बनाया जाएगा, एक ऑफिसर की पोस्ट पे आप रिक्रूट होगे, तो वहां पर आपसे केवल काम कराया जाएगा। तो वहां पर आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब स्किल जिसकी अच्छी होगी वो करेगा। बट जब आप एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओगे, कम से कम 10 साल के बाद आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे या जनरल मैनेजर बन जाओगे, तो फिर वहां पर आपका नॉलेज काम आएगा।
तो स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज से ज्यादा। स्किल जब तक डेवलप होगा तभी फिर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। आपके पास नॉलेज है बट स्किल नहीं है, मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट चलाने नहीं आते। एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे एनालिसिस है तो एनालिसिस में आप एचपीएलसी अलग अलग क्यूसी के इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप सुटिक्स में देखें तो वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्जांपल है तो वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल रिएक्शन के थ्रू एक नया प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये आप एक छोटे लेवल पे करते हो, इंडस्ट्री में एक बड़े लेवल पे होता है, ये बस इतना डिफरेंस है। तो यहां पर जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आपको हर स्टेज की, हर जितनी भी स्टेजेस हो रही है, चाहे आप कोई टेबलेट बना रहे हो तो टेबलेट के बारे में आपको पूरा पता होता है, यहाँ पर क्या आप ग्रेनुलेशन होता है, फिर पंचिंग होती है, टेबलेट का जब आप ब्रेक करके देखते हो तो उसमें कितना प्रेशर लगता है ना, तो ये टेबलेट के डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो आप जब प्रैक्टिकल करते हो तभी आप सीखते हो, और जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो इसी स्किल का यूज करके फिर आप आगे डेवलपमेंट करते हो और आप अपनी शिफ्ट को हैंडल करते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्किल बहुत अच्छी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपको क्लास इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा आपके प्रैक्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा आप अटेंटिव होंगे प्रैक्टिकल्स में वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने बिल्कुल आपको ये सारे पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे कि जब आप बी फार्मेसी की डिग्री करें तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और किस टाइप के एटीट्यूड से आपको यहां पर काम करना है जिससे आपको सफलता मिल सकेगी और आप इस डिग्री में सक्सेसफुल हो सकेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।